गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप भी कहते होंगे कैसा बंदा है ये, 2-4 वीडियो डालता है फिर गायब हो जाता है। एक्चुअली मेरा फोकस किसी दूसरे काम में था, इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा था। वेल एनीवेज, आज बाइकिंग के बारे में बात नहीं करूँगा। आज 3 साल पुरानी मेमोरीज़ के बारे में बात करूँगा। कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो मैंने आज तक आपसे कभी शेयर नहीं की, और कुछ पर्सनल वीडियोज़ भी दिखाऊँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साल के 3 मंथ्स मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। पहला जून, दूसरा अक्टूबर और तीसरा सितंबर। अक्टूबर इसलिए क्योंकि मैंने अक्टूबर के महीने में मुंबई से दिल्ली राइड की थी, वो भी 100 सीसी सीरी डाउन में। सितंबर के महीने मैंने वाइफ के साथ स्पीति वैली की राइड की थी, पिलियन राइड, जो बहुत अच्छी रही। लेकिन जून का महीना मेरा सबसे ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इस महीने मैंने कुछ ऐसा किया था जो मेरा कभी सपना हुआ करता था। आज से 3 साल पहले मैं दिल्ली से घर गया था 1400 किलोमीटर नॉन स्टॉप, और मैंने वीडियो भी डाली थी। बहुत अच्छे व्यूज़ आए, 40,000 व्यूज़ आए। बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने भी लंबी राइड की, इवन बाइक भी खरीदी FZ25। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो लोगों ने कहा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपको नॉन स्टॉप करना पड़ा, या कहीं रुक जाते, या आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। पर किसी को ये नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था उसके पीछे। और मैंने वापस आने की वीडियो भी नहीं डाली थी, पर मैंने वीडियो की फुटेज अभी भी रखी हुई है जब मैं आया था वापस, और मैं डालूँगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो इसके साथ कनेक्टेड है, और आने वाला पार्ट 2 भी उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये राइड सिर्फ मेरे लिए एक राइड नहीं थी, इसके साथ बहुत ही बातें जुड़ी हुई है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। जब मैं बहुत छोटा था, करीबन आज से 20 साल पहले की बात होगी, GT रोड नाम से हाईवे स्टार्ट हुआ था वहाँ से, जो कोलकाता से निकलता है। और मैं सुना करता था जब जो लोग उस हाईवे पर बाइक चला के आते थे या कार चला के आते थे, वो बताते थे कि हाईवे इतना ज़्यादा स्मूथ है कि जब गाड़ी वहाँ पे चलती है तो उसका सस्पेंशन भी नहीं हिलता है। और ये बातें मैं बार बार सुन के मेरे अंदर एक ड्रीम पैदा हो गया कि ऐसा क्या है इस हाईवे में, मुझे इस हाईवे को एक्सपीरियंस करना है। घर में भी सुना करते थे, मम्मी पापा कहा करते थे कि कभी जाएंगे पंजाब कार से, तो उसके चलते मेरा और भी वो ख्वाब जो था बढ़ गया, ये सोच के, ये उम्मीद से कि जब जाएंगे पंजाब तो मैं उस हाईवे को एक्सपीरियंस करूँगा। पर वो दिन कभी लेकिन आया नहीं। लेकिन वो जो सीड मेरे दिमाग में बैठ गया था, वो मुझे एक्सपीरियंस करना था। ज़िंदगी में कभी भी तो करना ही था, चाहे मैं बाइक से करता चाहे कार से करता। ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, हम लोग अक्सर ज़िंदगी में कोई भी जब काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं जिसमें हम अनकम्फर्टेबल जोन में चले जाते हैं, तो हम जनरली 2-4 बार अटैम्प्ट करने के बाद गिव अप कर देते हैं। हम लोग गिव अप क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है। लेकिन जब मैंने थॉमस एडिसन की स्टोरी पढ़ी, जब उन्होंने बल्ब बनाया था, तो उनका एक्सपेरिमेंट 10,000 टाइम्स फेल हुआ था, तब उसके बाद जाके बल्ब बना। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और मैं सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा क्या था, ऐसी क्या ड्राइविंग फोर्स थी उनके अंदर जो इतने फेलियर्स के बाद भी वो डटे रहे थे। और हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम 2-4 बार ही अटैम्प्ट करते हैं और गिव अप कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था। तो मैंने जानबूझ के अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करी कि जहाँ पे मेरे पास चॉइस ही ना हो क्विट करने की। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पर आपके पास चॉइस ही नहीं है गिव अप करने की। और ठीक वैसे ही कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर मैं अपने को कोई चॉइस ना दूँ। ये मैं क्यों करना चाह रहा था? ये मैं इसलिए करना चाह रहा था ताकि मैं अपने अंदर की पोटेंशियल को समझ सकूँ। हम अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है अनटिल अनलेस हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें, राइट। तो मैं मौका ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मौका है जहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मैं पूरा कर सकूँ। तो हुआ क्या, ठीक इस राइड के 1-2 हफ्ते पहले मेरे को घर से फ़ोन आता है मेरे डैड का। वो कहते हैं कि एक लड़की देखी और तुम्हें वो देखने आना है।
पहले तो मैं टाल रहा था कुछ टाइम, मैं सोच रहा था कि यार इतना अर्जेंट बेसिस में तो जाया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेन की टिकट तो मिलने वाली है नहीं और फ्लाइट की टिकट भी बहुत महंगी है, तो मैं वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करने वाला। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ट्रिप सामने आ रही थी, ऐसे तो ट्रिप तो डिसाइड ही नहीं थी, तो अर्जेंटली बेसिस पे फ़ोन आया। करीब संडे भी आने वाला था, संडे से 3-4 दिन पहले फ़ोन आता है, कहते हैं कि संडे को लड़की वाले देखने आ रहे हैं और तुम्हें कैसे भी करके पहुंचना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी चॉइस ही नहीं थी। अब इमीडिएट बेसिस में ऐसे तो डिसीजन लेना आसान काम नहीं है कि आप इमीडिएट बेसिस पे कैसे इतना लंबा ट्रिप जो है प्लान कर लोगे। मैं बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त तो कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जिसकी मुझे टिकट मिलने वाली थी, और इवन तो मैं अगर तत्काल में टिकट बुक कर भी लेता तो किसी भी हालत में मैं संडे तक नहीं पहुँचने वाला था। तो मेरे डैड मुझसे कहते हैं कि कैसे आओगे तुम, टिकट तो कोई अवेलेबल है नहीं। तो मैंने डैड को बोला एक काम करो, आप मेरे पर छोड़ दो। तो मेरे डैड समझ गए थे कि ये लड़का बाइक से आने वाला है। अब तो क्या था, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं बाइक से जाने वाला हूँ। और वो जो 2 सपना था मेरा, पहला सपना जो जीटी रोड को एक्सपीरियंस करना, वो तो एक सपना था, और दूसरा अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डालना कि जहाँ पर मेरे पास चॉइस ही ना हो गिव अप करने की, मतलब मुझे करना ही पड़े। और यही चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि करना है तो करना है। और जब मैंने ये किया तो क्या हुआ, मुझे अपनी काबिलियत के बारे में पता चल गया। जो चीज़ पहले मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, वो करने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी इन फ्यूचर लाइफ में कि मुझे अगर 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा अगर नॉन स्टॉप जाना पड़े, तो मुझे पहले से ही पता रहेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप बात करते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, तो मैं निकला था फ्राइडे शाम को, क्योंकि मेरा मंडे से फ्राइडे ऑफिस होता है, मॉर्निंग ऑफिस था। सैटरडे संडे वीक ऑफ था, तो मैं फ्राइडे शाम को निकल गया था यहाँ से। फ्राइडे नाइट पूरी चलाई बाइक, और सैटरडे पूरा दिन चलाई। तो सैटरडे रात के 11 बजे मैं घर पहुँच गया था। और मैं उस रात बहुत सोया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। टायर्ड इसलिए हो गया था क्योंकि इतनी लंबी राइड भी करी थी, और प्लस मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोया था एक रात पहले, और उसके रात पहले भी मैं 4-5 घंटे ही सोया था। तो जब संडे मॉर्निंग हुई तो लड़की वाले देखने आए, वही करीब 11 बजे। तो हमने एक दूसरे को देखा, पसंद कर लिया। उसके बाद फिर जब डिसाइड हो गया हमारा कि हाँ ओके फाइनल है सब, तो और ठीक 4 दिन बाद, मतलब कि 22 तारीख को रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हमने तय किया। और ये कुछ रिंग सेरेमनीज़ की फ़ोटो है। और इसी दौरान एक मोबाइल से मेरे मंगेतर, मतलब जो आज मेरी वाइफ बन चुकी है, तो उन फ्रेंड्स ने ये वीडियो बनाई थी मोबाइल से अपने। बड़ा सा और जब रिंग सेरेमनी हो गई तो फिर मेरे पास 3 दिन थे, और फिर हम अगले दिन मिले, थोड़ा बहुत घूमे फिरे। मैंने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, मैं मतलब वैसे ही कैमरा ऑन करके रखा हुआ था। तो ये एक हाईवे है वहाँ का, और हम लोग गए थे डोमिनोज़, बट लेकिन डोमिनोज़ पसंद नहीं आया। तो फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए सबवे भी उतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर वहाँ से निकल के हम गए मॉल गए थे। मॉल में मेरी वाइफ ने मुझे एक टी-शर्ट गिफ्ट की। उसके बाद मैं कुछ गिफ्ट करने ही वाला था कि मम्मी का फ़ोन आ गया वहाँ से कि जल्दी घर पहुँचो। तो फिर मुझे घर छोड़ना पड़ा, और घर छोड़ के फिर मैं अपने घर आ गया। ये एक फुटेज है मेरी अगले दिन मॉर्निंग की, मतलब जाने की तैयारी करने की। ये मैं अपना, मतलब जो टेल बैग था वो मैं पैक कर रहा था। मैंने अपने डैड की टी-शर्ट पहनी हुई थी, और मतलब मेरा जो मूड था वो उतना अच्छा नहीं था उस वक्त, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था वापस जाने का। क्योंकि मैं 2.5 साल बाद जो है घर गया था, बहुत टाइम बाद घर गया था। और मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी, वो 1 हफ्ता कैसे पार हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पैकिंग करने के बाद फिर मैंने बाहर जा कर के जो मेरा टैंक बैग है छोटा सा, उसका जो बेल्ट है मैं वो लगा रहा था। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरे मतलब पसीने से हालत ख़राब हो रही थी। थोड़ी जगह बच गई है बैठने को ना पूरी है पीछे तो ला लेना। और फिर इसके बाद मैं करीबन 7 बजे जो है घर से निकल गया। और निकलने के बाद क्या हुआ ये मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो यही थी मेरी स्टोरी। मुझे जो जीटी रोड एक्सपीरियंस करनी थी वो मैंने उस दिन की। मैं टाइम से पहुंच गया, मैंने उनको देख लिया, एक दूसरे को पसंद आ गए और हो गया, आज मेरी वाइफ बन गई वो। आप लोग में से कुछ लोग कह रहे होंगे गुरपाल अगर टाइम से नहीं भी पहुंचता, अगर संडे को वो नहीं भी आते तो क्या होता, मंडे को आ जाते हैं।
एक्चुअली मंडे को नहीं आ पाते हैं। और ये बात मुझे शादी के बाद पता चली, और वो बात ये थी कि जो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि वो ऑलरेडी सैटरडे को किसी को देख करके आए थे और वो लोग जवाब मांग रहे थे कि हाँ या ना, और इधर से मेरा आना हो गया। तो जब मैं आ रहा था यहाँ से तो उन्होंने उनको होल्ड कर दिया कि मुझे इनको मतलब देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे हाँ करेंगे। तो अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचता तो आगे जवाब देना पड़ता और वहाँ पर हाँ हो जाती, और जो लड़की मेरी आज वाइफ बनी है वो नहीं बन पाती। और जितना खुश मैं आज हूँ अपनी लाइफ से, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं आज इतना खुश होता। तो मैंने एक चीज़ मतलब ज़िंदगी से सीखी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो कभी भी उसको मिस मत करो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से आती नहीं है लाइफ में। और जब आती है तो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से देखो, परखो, उसके बाद डिसाइड करो कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ मैंने करना है या नहीं करना है। आई होप आप मुझसे इस बात पे एग्री करते होंगे। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो यही थी मेरी स्टोरी। आई थिंक अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।